जय हिंद चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज इंग्लिश क्लास के वीडियो में मैं एग्जामिनेशन की दृष्टिगत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम लेकर आया हूँ, जिसे ऑफन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत सरल भी है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ध्यान दीजिए। और आइटम है हमारा द यूज ऑफ नीदर नॉर, यानी कि नीदर नॉर का प्रयोग, जिसका अगर हिंदी में हम आप जाने तो कहेंगे ना तो ना ही, यानी कि ना तो मैं चाय पीता ना ही कॉफी पीता। इस प्रकार का अर्थ इसका होता है। नीदर और नॉर दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल्स में और उसी के थ्रू जानेंगे कि कैसे हम इसका यूज करेंगे, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो पहला है राज कैन नॉट स्पीक इंग्लिश और रोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव हैं और आपको नीदर नॉर का अगर यूज पूछा जाएगा तो दोनों ही सेंटेंस आपको नेगेटिव में ही मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हमें एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम दो नेगेटिव वर्ड का वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो नेगेटिव वर्ड का यूज़ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, नेगेटिव को एफर्मेटिव में कन्वर्ट करके करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो नेगेटिव से एफर्मेटिव बदल में कन्वर्ट करने का क्या नियम है। नियम यही है कि नॉट को हटा दो, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, एफर्मेटिव बन जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, राज कैन नॉट स्पीक इंग्लिश और रोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इसमें से हम नॉट को हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा राज कैन स्पीक इंग्लिश, रोहन कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये हो गया एफर्मेटिव। अब दूसरा स्टेप हमारे पास बचा है कि हम नीदर का यूज कहाँ करेंगे और नॉर का यूज कहाँ करेंगे। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि हमारे ये जो गिवन टू सेंटेंसेस हैं, इनमें जैसे एक पार्ट सब्जेक्ट होता है, एक पार्ट वर्ब का होता है, एक ऑब्जेक्ट का होता है, किस पार्ट में डिफरेंस है और कौन से पार्ट सेम है। तो हम यहां देख रहे हैं राज कैन नॉट स्पीक इंग्लिश और रोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये देखिए, राज और रोहन, यहाँ राज है और यहाँ रोहन है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। बाकी पार्ट जो देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट के बाद का वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि हम प्रेडिकेट कह सकते हैं उसको, ये सेम है। तो जो डिफरेंट पार्ट होता है उसके पहले सेंटेंस में हम नीदर का यूज करेंगे और दूसरे में नॉर का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राज के पहले आ जाएगा नीदर, यानी कि नीदर राज नॉर रोहन, नॉर रोहन। तो नीदर राज नॉर रोहन कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक, नॉट तो हटा दिए थे हमने क्योंकि हमको नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना है। तो नीदर राज नॉर रोहन कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये बन गया हमारा, ना ही राज और ना ही रोहन इंग्लिश बोल सकते हैं। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, यहां पर जैसे कि मैंने यहां आपसे कहा था कि नॉट को हटा दो तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है या एफर्मेटिव बन जाता है। पर हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज और डिड। अगर ये आते हैं, जैसे यहां पे आया है डज नॉट, ठीक है, और यहां पे आया है डिड नॉट। अगर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट वाला कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो केवल नॉट नहीं हटाएंगे, उसके साथ पूरी सहायक क्रिया हटा देंगे। यहां देखते हैं, रीता डज नॉट लर्न म्यूजिक और रीता डज नॉट लर्न पेंटिंग। तो सबसे पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये पूरा डज नॉट हट जाएगा, और जब डज हटता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो यहां हो जाएगा रीता लर्न में एस लग गया तो क्या हो जाएगा, रीता लर्न्स। तो
तो ये हो गया हमारा नेगेटिव से अफर्मेटिव। अब हम नीदर कहाँ लगाएंगे और नार कहाँ लगाएंगे, तो ये देख लेते हैं डिफरेंट कहाँ है, कौन सा पार्ट भिन्न है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रीता डज नॉट लर्न, रीता डज नॉट लर्न, दोनों सेंटेंस में यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब वाला पार्ट सेम है, डिफरेंट है ऑब्जेक्ट म्यूजिक और यहाँ है पेंटिंग। तो म्यूजिक के पहले हम लगाएंगे नीदर और पेंटिंग के पहले लगाएंगे नॉट। तो हमारा क्या बन जाएगा, रीता लर्न्स नीदर म्यूजिक नॉर पेंटिंग। तो रीता ना तो म्यूजिक सीखती है और ना ही पेंटिंग सीखती है। तो अगला उदाहरण और देख लेते हैं हम इसका, डिड नॉट वाला है, तो इसमें भी हमको पूरा डिड नॉट हटा देंगे। तो जब डिड नॉट हटाते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आ जाती है। ये जो तीन है ना, डू हटाने वाला, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। डू नॉट हटेगा तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, पर डज नॉट हटता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, जैसे हमने यहां पे किया है। और अगर डिड नॉट हटाते हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चली जाती है, वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। तो देखिए क्या है, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, और आई डिड नॉट राइड अ मोटरसाइकिल। तो इसका जब हम नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये पूरा डिड नॉट हट जाएगा और ये ड्राइव का दूसरा रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रोव। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में राइड है तो राइड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोड। तो आई ड्रो अ कार हो गया और यहां पर आई रोड अ मोटरसाइकिल हो गया, तो ये हो गया अफर्मेटिव। अब कहां नीदर लगेगा, कहां नॉर लगेगा, ये भी देख लेते हैं हम। देखते हैं, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, आई डिड नॉट राइड अ मोटरसाइकिल। तो ये देखिए, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब हैं ये डिफरेंट है, यानी कि ये जो सेंटेंस वर्ब से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हम वर्ब के पहले ही, पहले सेंटेंस की वर्ब के सामने नीदर, दूसरे के सामने नॉर लगाएंगे। तो देखिए, आई, और ये तो हटा दिए, आई इसके पहले नीदर, ड्रो ड्राइव का सेकंड फॉर्म, आई नीदर ड्रो अ कार, और यहां पे जाएगा नॉर, राइट का हो गया रोड अ मोटरसाइकिल। तो आई नीदर ड्रो अ कार नॉर रोड अ मोटरसाइकिल। तो इस तरह से हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। दो चीज ध्यान रखिए, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बना लीजिए, और ये देखिए कि दिए गए दोनों वाक्यों में किस पार्ट में डिफरेंस है। सब्जेक्ट डिफरेंस हो तो सब्जेक्ट के पहले नीदर नॉर लगेगा, वर्ब का भाग अगर डिफरेंट है तो वर्ब के पहले नीदर नॉर लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट में जाकर डिफरेंस है तो ऑब्जेक्ट के पहले नीदर और नॉर का यूज करेंगे, जैसा कि हमने इन एग्जांपल्स में देख चुके हैं। नेगेटिव के सेंस में, कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को अवश्य ध्यान रखें कि डू नॉट पूरा हटता है पर वर्ब यथावत रहती है, डज नॉट भी पूरा हटता है पर वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है, डिड नॉट भी पूरा हटता है पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चली जाती है। ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा है। तो प्रैक्टिस जारी रखिए और भी अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स आप करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।